चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो है हम ये वाला सवाल डिस्कस कर रहे थे। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। ठीक है, चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है वायर इज इन सर्कुलर फॉर्म हुज रेडियस इज 56 सेंटीमीटर। यानी कि एक वायर है, एक तार है जो कि सर्कल की शेप में है। ठीक है, it is folded to form a square, so what will be the length of side of the square? अब हमने क्या किया, अब एक बात को समझिए। यहां पर दो तरह के केस होंगे। एक केस में क्या होगा, हम पेरीमीटर को, परिमाप को या सरकमफेरेंस को, सर्कल के लिए बात करें तो एक केस में हम पेरीमीटर को बराबर कर रहे होंगे और दूसरे केस में हम एरिया को बराबर कर रहे होंगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे 3D में तब हम वॉल्यूम को भी बराबर कर रहे होंगे, ऐसा भी केस होगा। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पेरीमीटर किस केस में वो कह रहा है बराबर करने के लिए, एरिया कहां पे बराबर हो रहा है, वॉल्यूम कहां पे बराबर हो रहा है। ठीक है, जब वही वायर है, वो बाउंड्री जो है वो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वही बाउंड्री की लेंथ अगर इसकी है, सेम अगर वायर है, वायर की कुछ लंबाई थी पहले ऐसे, उसको हमने मोल्ड किया या फोल्ड किया तो वो हमने उसे किसकी शेप दे दी, उसे हमने आकार दे दिया एक सर्कल का। फिर इसको हमने ओपन कर दिया, मान लो यहां से हमने इसे जोड़ा था, फिर यहां से ओपन कर दिया, फिर इसको स्क्वायर बना दिया। तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि कांस्टेंट क्या रहा। तो यहां पर कांस्टेंट रहा ये जो लंबाई थी वायर की, वो तीनों केस में बराबर ही रही। दूसरा, हम आगे बढ़ेंगे जब हम एरिया को इक्वेट कर रहे होंगे। एरिया में जैसे हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या लिया, एक पेपर लिया, उस पेपर से हमने सर्कल बनाया। ठीक है, और उसी सर्कल के जो, अब जो सर्कल का ये पूरा पेपर जो है, अब हमने इसके छोटे छोटे पीस करके उनको, मतलब बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे हमने पीस साथ ही साथ चिपकाते गए, तो उससे मान लो क्या बन गया, लेट अस अज्यूम उससे एक स्क्वायर बन गया। तो उस केस में एरिया बराबर होगा। तो आपको बस सोचना है कब पेरीमीटर बराबर है, कब एरिया बराबर है और कब वॉल्यूम बराबर होगा, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं लौट के अपने सवाल पर। तो सवाल में कह रहा है कि भाई एक वायर को हमने सर्कल की शेप दी, जहां पर उसका जो रेडियस था वो कितना था, 56 सेंटीमीटर था। ऐसा एक वायर जिसका जो सर्कुलर शेप में जब हम उसे फोल्ड करें तो रेडियस 56 सेंटीमीटर होता है। अब उसके बाद हमने उसी को अनफोल्ड करके उससे क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस केस में। तो यार इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू 22/7। जब तक कि वो हमसे कह नहीं रहा कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, तब तक हम 22/7 यूज करेंगे। तो एग्जाम में हमें बस इतना करना है कि भाई 2 पाई आर इज इक्वल टू, इसकी साइड अगर ए है तो 4 इंटू में साइड, बस इतनी सी बात है। 7 से गया ये 8 टाइम्स, 2 से गया ये 2 टाइम्स और उस 2 से गए 11 टाइम्स। तो यहां पर हमें मिल जाता है साइड बराबर 88 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आसान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्टी सेकेंड्स रखते हैं इसके लिए। देखें भाई सवाल, अ सर्कुलर वायर हुज रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका कि हमें जो रेडियस बता रखा है वो कितना बता रखा है, 42 सेंटीमीटर। इट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। अब इसी को अनफोल्ड करके पहले इसकी एक वायर बन जाएगी। जैसे आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये इस वायर की लेंथ होगी, जो कि क्या होगा, इस सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर, और वो बराबर हो जाएगा किसके, उस स्क्वायर के पेरीमीटर के, यानी कि 4 इंटू में साइड, सॉरी यहां पर तो रेक्टेंगल है तो यहां पर होगा हमारा लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें होंगी, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये बात क्लियर है? हमने फॉर्मूले के रूप में हमने बात करी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट वगैरह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में
पाई मतलब 22/7, सीधे आप एग्जाम में इतना ही करेंगे, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। ये अगर रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ अगर l है, इसकी ब्रेथ b है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, l प्लस l 2l, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2b, तो यानी 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लोगे, l प्लस b। यहाँ पर सवाल में हमें दिया हुआ है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 6:5 है, यानी अगर मैं इसको 6x कहूं तो ये 5x होगा, तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या 11x, ठीक है। बस काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 11 से गया ये 2 टाइम्स और 2 से गया ये 2, 7 से गया ये 6 टाइम्स, 6 2 12, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। देखिए सवाल में पूछा क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मतलब कि 6x, यानी कि 6 इंटू में 12, यानी ये हो गया हमारा 72, क्या है मीटर सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 72 सेंटीमीटर क्या होगी, उस रेक्टेंगल की लेंथ होगी। क्लियर है सबको, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही पार्ट हमें एग्जाम में करना है। फिगर वगैरह आई थिंक बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे बताइए, छोटी सी कैलकुलेशन, थर्टी सेकेंड्स रखते हैं। देखिए द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल्स आर, इतना इतना एंड इतना, 3 सर्कल है, उनका हमें रेडियस दे रखा है। द एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 3 सर्कल, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। यानी कह रहा है कि एक बड़ा सर्कल है जिसका जो एरिया है वो छोटे छोटे 3 सर्कल के सम के बराबर है। सीधे सीधे कह रहा है वो हमसे कि भाई पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है, बराबर पाई। अब आप देख रहे हो आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, आपने देखा पाई तो कॉमन आ जाएगा तीनों में, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सीधे आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, बस वहीं सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, पाई से तो सीधे पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 4 + 4 8 + 1 9, 6 + 4 10 + 8 18, 289। तो आर स्क्वायर बराबर 289, यानी आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 17, 17 का स्क्वायर कितना 289, यानी वो बड़ा सर्कल जिसका एरिया इन तीनों सर्कल के एरिया के बराबर होगा, दैट इज 17। क्लियर है सबको, बहुत आसान, कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके लिए हम रखते हैं 1 मिनट का समय। चलिए देखें, टाइम इज अप। अब देखो, जब भी आप किसी सवाल को देखते हैं तो सबको यही होता होगा पहले कि भाई हम किस तरीके से आंसर तक पहुंचेंगे, स्टेप क्या क्या हम लेने वाले हैं। सवाल को देखते हैं, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल। तो पहली बात तो हमें उसने यही कह दी कि भाई पेरीमीटर स्क्वायर का यानी कि 4 टाइम्स ऑफ साइड बराबर है किसके, 2 पाई आर के। बस इतना सा हमें कर देना है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 3850, सर्कल का हमें एरिया दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 3850। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया बताओ भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यानी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ।
पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भाई क्या हमारे दिमाग में चल रहा होगा। तो हम यार सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये रहेगा कि हम सर्कल का रेडियस पता कर लेंगे। आर जब हमें पता चल जाएगा तो दूसरा स्टेप क्या होगा, हम 2πr निकालेंगे। फिर आप कहने के लिए कह सकते हैं कि तीसरा स्टेप होगा कि हम 2πr को इक्वेट कर देंगे 4a के साथ, वहां से हमारे पास a हो जाएगी और फाइनली हम जो है a² निकाल लेंगे। बात क्लियर है? मतलब ये कहने के लिए ये 4 स्टेप का सवाल है, बट कर आप फटाफट से देंगे, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होगी। सीधे आपने देखा कि भाई 3850 जो है दैट इज इक्वल टू πr² इन 22/7 इंटू में r²। इसका मतलब देखो यार, जो भी हमारी r की वैल्यू होगी दैट विल नॉट बी इन पॉइंट वगैरह, हमें आंसर जो भी मिलेगा ऑप्शन हम देख लेंगे कि यार ये r² जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी r की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखते हैं, ये नंबर पक्का 22 से कट ही रहा होगा, नहीं तो देखते हैं। 11 से गया भाई ये 2 बार, 11 से गया ये 3 टाइम्स, 11 5 55, 2 से गया ये 5 टाइम्स। तो आपने देखा ये क्या हो गया, अगर ये हम कह देंगे r² इज इक्वल टू 7 इंटू में 5 इंटू में 35। आप बात को समझ रहे हैं? इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, है ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करें। हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि r² क्या है, 7 इंटू 5 इंटू 35। इसका मतलब r बराबर कितना हो गया भाई, 2 पेयर दिख रहे हैं, 35 इंटू में 35। बात सही है? तो यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² की वैल्यू है, यानी r की वैल्यू 35। बात सही है? अगर आपने पूरा 2 से काट भी दिया होता तो आप ये सोचो, आप 7 से मल्टीप्लाई मत करो इस पूरे को। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने मान लो 2 से पूरा काट दिया, पहले आपने इसे किससे काटा, 11 से, तो ये आता 350। फिर आप जब 2 से इस पूरे को काटते तो कितना आ जाता, 175। यानी r² हमें कितना, मैं डिस्कस कर रहा हूं बस थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, r² हमें मिल गया 175 इंटू में 7। अब भाई आप एक बात सोचो, हमें इतना बड़ा स्क्वायर तो पता नहीं होगा ये किसका है, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको ब्रेक करता हूँ, इस 175 को ब्रेक करता हूँ क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए। तो फिर वही 175 को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये परफेक्ट नंबर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ये पूरा। तो 7 है तो 7 यहां पर भी होगा। बात समझ रहे हैं? अगर एक 7 है तो एक और 7 होगा, तभी तो पेयर बनेगा, यानी 7 से डिवाइड हो ही रहा होगा, हमें पहले ही आइडिया लग गया। 7 से इससे डिवाइड किया, फिर 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब पता चल गया भाई 25। ये r² क्या हो गया, 7 इंटू में 7 इंटू में 25, या 25 को ब्रेक करा 5 इंटू में 5। हाँ भाई समझ में आ गया, इन दो 5 में से एक 5 बाहर, इन दो 7 में से एक 7 बाहर, 7 इंटू में 5 बराबर r। कैसे भी करो, बट फालतू में कैलकुलेशन हमें नहीं बढ़ाने की, हम इसको मल्टीप्लाई करते फिर ब्रेक करते। क्लियर है? तो हमें यहां पर अब तक क्या मिल गया, फटाफट से हमें मिल गया कि भाई r बराबर कितना है, r बराबर 35 है। छोटी सी कैलकुलेशन थी यहां पर। ठीक है, हमें मिला r इज इक्वल टू 35। तो अगर r की वैल्यू 35 आ गई, इसका मतलब 2πr, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 4 इंटू में साइड के। तो यहां से हमारे पास साइड पता चल जाएगी। देखिए कितना आ गया भाई, 2 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया 11 टाइम्स, और 7 से गया ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमें साइड पता चल गई 11 इंटू में 5 यानी 55। तो a² कितना हो जाएगा, तो 55 इंटू में 55। और आप सबको पता है कि एनी नंबर एंडिंग विद 5 उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 इंटू में 5 यानी कि 25, या 5 का स्क्वायर यानी 25, और 5 इंटू में नेक्स्ट नंबर। बात करी है हमने कई बार, आपको इसका स्क्वायर बताना है तो 5 5 जा, या इसका स्क्वायर लिख दो सबसे पहले, तो वो 25 हो गया। और 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 30। इसी तरीके 75 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो 25 पीछे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और फिर 7 8 जा 56, तो 5625। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या आ गया, एरिया कितना आ गया, 3025। तो जैसे ही साइड आ गई तो यहां तक हमारा आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है ये, ट्राई करिए।
चलिए आई होप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये वो सवाल है जहां पर आपको पेन टच करने की इस सवाल में बिल्कुल आवश्यकता नहीं, यहां पर थोड़ा आपको सवाल को पढ़ना है और थोड़ा सा समझने में ही टाइम देना है, दैट्स ऑल। हो गया सवाल। क्या कह रहा है सवाल आपको, कह रहा है पर्सन मेक्स 8 राउंड्स ऑफ अ सर्कल या सर्कुलर पाथ इन 40 मिनट्स। हम 8 राउंड्स लगा रहे हैं कितनी देर में, तो 40 मिनट्स में, 40 मिनट में 8 राउंड लगा रहे हैं। वो कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, अगर उसके पाथ को 10 गुना इंक्रीज कर दिया जाए, देन हाउ लॉन्ग विल दैट पर्सन टेक टू मेक 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। हमें पूछ रहा है बताओ एक राउंड कितनी देर में वो लगा पाएगा। अगर वैसे यहां पर इंक्रीज्ड की जगह, यहां पर इंक्रीज्ड में आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा। इंक्रीज मतलब कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो इनटू में 10 और यहां पर साथ में 10 प्लस तो नहीं होगा। बात समझ रहे, मेरे पास 10 रुपए तो है और उसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है ना। इंक्रीज वर्ड की जगह हम और अच्छा वर्ड जो यूज कर सकते हैं, बस जैसे यहां पे हिंदी में सही है 10 गुना कर दिया जाए, तो द पाथ इज इंक्रीज्ड बाय की जगह इज मेड 10 टाइम्स। ये थोड़ा बेटर लगेगा। इंक्रीज्ड का मतलब क्या लग रहा है कि हमारे पास 10 तो पहले से था, फिर 10 का 10 टाइम्स। मैं कहूं मेरे पास 5 रुपए हैं और मेरे पास जो रुपए हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, किससे, 10 टाइम्स और इंक्रीज कर दिया जाता है, तो +50। ये गलत है, मेरे पैसों को 10 टाइम्स कर दिया गया। ये सवाल ये कहना चाह रहा है, हिंदी में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर इंक्रीज्ड बाय की जगह लग देंगे इज मेड 10 टाइम्स, ठीक है। अब यहां पर यार देखो, अब पेन बिना टच करे ऐसे भी आप समझ सकते हैं यार, 8 राउंड जो है वो 40 मिनट में हो रहा है। कब, जब सर्कल का रेडियस मान लो कि कुछ r मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जब आपने इसके रेडियस को या इसके डायमीटर को, पहला हमने परसेंटेज में ये सब बात डिस्कस करी है कि अगर रेडियस को आप जितने टाइम्स करोगे डायमीटर भी उतने टाइम्स होगा, या डायमीटर को जितने टाइम्स करोगे उतने ही टाइम्स रेडियस भी होगा। यानी कि उसने क्या किया है, उसने डायमीटर को अगर 10 टाइम्स किया है तो रेडियस भी 10 टाइम्स हो गया। अब सोचो अगर पहले रेडियस 2 पाई आर था, सॉरी अगर पहले रेडियस आर था तो सरकमफेरेंस यानी कि जितना उस आदमी को भागना पड़ता था वो 2 पाई आर डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर। अब क्या हुआ कि रेडियस 10 टाइम्स हो गया, तो आप देखो, आप खुद समझ पा रहे हो कि वो जो डिस्टेंस वो भाग रहा है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। बस, तो बस हमने सीधे ही बात ये देखी, अगर डिस्टेंस 10 टाइम्स हो रहा है तो टाइम भी 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर भाई अब मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाता हूं 5 मिनट में, तो 10 किलोमीटर 50 मिनट में। तो उसी तरीके से अब जो है 8 राउंड्स के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 8 राउंड्स के लिए लगेगा 40 इंटू में 10, इतना टाइम 8 के लिए। सवाल में पूछ रहा है बताओ एक राउंड अब कितने में हो सकता है, तो डिवाइड कर दो 8 से, तो ये आ गया 50। या कईयों ने ऐसे भी किया होगा कि भाई पहले उसे एक राउंड के लिए कितना टाइम लग रहा था, तो आपने सीधे कैलकुलेट कर लिया कि भाई पहले एक राउंड के लिए 5 मिनट लग रही थी। तो अब अगर डायमीटर को 10 टाइम्स कर देगा, रेडियस 10 टाइम्स हो जाएगा, सरकमफेरेंस 10 टाइम्स हो जाएगा, तो अब एक चक्कर के लिए 5 की जगह 50 मिनट लगने लगेगा। बात क्लियर, आसान सवाल है, ठीक है। कोई ज्यादा पेन वेन टच करने की जरूरत नहीं, सवाल पढ़ते पढ़ते कर देंगे। यहां पर इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर इंक्रीज्ड बाय की जगह क्या कर देना, मेड 10 टाइम्स। अगर वो कह देता है इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, तो इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स का मतलब वहां पर फिर 11 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, है ना। ये सब थोड़ा सा कर सकता है सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इस सवाल के लिए भी आपके पास 1 मिनट का पूरा समय, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसे।
चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ना याद होगा, और मैंने भी यही कहा कि याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर्मूले वाली बात पर आ जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला कैसे आया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इनटू में रेडियस। सर इस सवाल के एरिया मतलब इस फॉर्मूला को रटना थोड़ा सा पेचीदा है कि भाई हाफ कहाँ पर, ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा और ना याद रखने की इसको आवश्यकता है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में हमें कह रहा है कि रेडियस कितना है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है, मतलब इसके लिए एक आर्क इस तरीके से जो बना दी है ये भी 9 होगा। इस आर्क की हमें लेंथ दे रहा है 24 सेंटीमीटर, और हमसे सवाल में क्या कह रहा है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें इसका एरिया बता दीजिए कितना होगा। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे समझिए, बेसिक अप्रोच समझिए। फॉर्मूला तो है ही, बट मेरे को नहीं लगता कि फॉर्मूला हम फालतू में इसको याद रख पाएंगे, ना रखने की जरूरत है। आप ये समझो कि अगर 2 पाई आर, अगर 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होगा तो एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें कह रहा है कि भाई जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है 24 है, तो अगर सर्कमफेरेंस 24 है तो एरिया बताओ कितना होगा। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो एरिया की फॉर्म में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू में 24। बात करेक्ट है या नहीं है भाई? आपने परसेंटेज में हमने यूनिटरी मेथड कितनी बार डिस्कस किया था कि भाई इसका आंसर आएगा एरिया में, है ना, इसका पार्टनर ये रहा तो दिस डिवाइडेड बाई दिस और इनटू में ये। बस डाउट ये होता है कि ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा ये ऊपर आएगा। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि आंसर किस में आ रहा है, आंसर एरिया है, एरिया मतलब कि ये वाली टर्म, तो आंसर जो चीज लानी है वो तो ऊपर रखना ही पड़ेगा, उसका पार्टनर नीचे और फिर मल्टीप्लाई से कर देंगे, क्योंकि इसकी यूनिट सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी काटापीटी कर दें तो ये 24 क्या है, ये 24 हमें जो दे रखा है दैट इज जो भी सर्कमफेरेंस पर हमसे बात करी जा रही है। ठीक है, तो आपने देखा भाई यहाँ पर पाई आर से ये पाई आर चले गया, ये पाई आर से ये पाई आर चले गया, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है, यही है आर रेडियस हाफ लेंथ, और ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, हाफ 1/2 आर रेडियस, और ये लेंथ ऑफ आर्क जिसके लिए हमें एरिया बताना है। तो कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला नहीं बना रहे, केवल वैल्यू भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7, और आपने लिखा आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना दिया है 9, ठीक है, 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना एरिया होगा, इतना एरिया होगा अगर आर्क की लेंथ कितनी होगी, कंप्लीट सर्कल यानी 2 पाई आर, लेकिन आर्क की लेंथ दी कितनी है 24, तो भी क्या दिक्कत है भाई, हमें दिखा इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से गया ये 12 बार और 12 9 108। ठीक है, बस ठीक है, तो करना है आपको, ये फॉर्मूला डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पाई वगैरह भी लिखोगे वो काट दोगे। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसका आंसर है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के इस तरह के सवाल, सीधे हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। देखिए इस टाइप के सवाल में जो हमसे सवाल में चेक किया जाता है, या हमारी क्या चीज चेक करी जाती है, दैट इज कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि हमें यूनिट्स का सही ज्ञान है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें सभी ऑप्शन में आपको 88 दिख रहा है, या तो कभी पॉइंट यहाँ लगा दिया है, पॉइंट यहाँ लगा दिया है, पॉइंट यहाँ लगा दिया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, यानी वो देखना चाह रहा है कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट्स का वो प्रॉपर है या नहीं है। अधिकतर कई बार आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे कि यूनिट डेकामीटर है, डेसीमीटर है, तो वहां पर हमें डेका डेसी इस सब का हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उस सब पर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाई इस सवाल पर, देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही है, आपका ये चेक हो रहा है कि आपको यूनिट्स का ज्ञान कितना है। ठीक है, कि अगर आपने एक आधी जीरो आगे पीछे कर दिया तो सारे ऑप्शन
आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ फार विल द व्हील कवर इन 100 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब जैसे जो पहिया घूमता है उसमें कहाँ कितनी आगे जाएगा। अच्छा यहाँ पे रिवॉल्यूशन मुझे वर्ड जो है वो गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, अगर थोड़ी सी इस पर चर्चा करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन होता है, तो जैसे धरती है तो धरती अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और सन के अराउंड क्या कर रही है, तो रिवॉल्व कर रही है। यही होता है, आई थिंक चेक कर लेना अगर कहीं गड़बड़ हो, बट 99% यही है। अपनी एक्सिस पर धरती अर्थ रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो रिवॉल्यूशन। यहां पर क्या बोलेंगे भाई, टायर जो है, जो व्हील है वो रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है। आई थिंक रोटेशन सही रहेगा, ठीक है। कोई भी मैथ्स के सवाल में इंग्लिश वाला एरर नहीं देखें, बट मेरे हिसाब से वहां पे क्या होगा, इन 100 रोटेशंस हो सकता है, ठीक है। चलिए, किसी के अराउंड थोड़ी घूम रहा है टायर, ठीक है, जो भी है। आइए सवाल पर, तो क्या कह रहा है कि 100 रोटेशंस में वो जो टायर है वो कितनी दूर चले जाएगा। अब देखिए फिर वही बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी सर्कल में, कि यार मान लीजिए कि एक पहिया है, ये जो पहिया है ये इसका कुछ सेंटर होगा, यहाँ पर जो है इसका एक्सेल वगैरह लगा होगा पहिए का। अब यहाँ पर हमने एक मार्क कर दिया, ये पहिया घूमेगा, रोटेट होगा, ये मार्क जो है थोड़ा सा आगे यहाँ आएगा, ऐसे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, कभी होगा कि भाई ये मार्क यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ देर के बाद ये मार्क कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से वापस उसी पोजीशन पर। तो अगर हम ये बात करें कि भाई ये कितना डिस्टेंस है, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस है 2πr। क्या किया हमने, इस मार्क पे कट लगा दिया, मार्क पे कट लगा दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जो पहिया है, जो ट्यूब है वो खुल के स्ट्रेट हो जाएगा। तो देन दैट डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस इस सर्कल की बाउंड्री ही तो है, यानी ये 2πr होता है। तो हम कह सकते हैं भाई ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है, याद भी होगा कि एक टायर जो है, एक सर्कुलर टायर जो है, व्हील जो है, वो एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस, तो 2πr, अपने पेरीमीटर के बराबर, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी कि अगर ये जो टायर है, ये जो व्हील है, इसका रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2 इंटू में पाई इंटू में आर, इतना डिस्टेंस एक रोटेशन में। तो 100 में कितना, इतना। एक बात हमें ध्यान देनी है यूनिट की, यार यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है और यहाँ पर यूनिट किलोमीटर है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हमने इसे 100 से डिवाइड कर दिया कि भाई सेंटीमीटर से 100 को डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आई थिंक किलोमीटर बन जाता है। गलत बात है भाई, सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले 100 से डिवाइड, फिर मीटर से अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है फिर उसके लिए 1000 से और डिवाइड। तो अगर हमने केवल 100 से डिवाइड किया तो कुछ और आंसर आ जाएगा, है ना, 1000 से किया तो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो हमें आंसर लाना है किलोमीटर में, यानी पहले 100 से डिवाइड, अब ये मीटर्स हो गए, इतना मीटर, और अब हमने इसके बना लिए किलोमीटर। कभी भी डाउट आ जाए तो सोचो, कभी डाउट आता है कि भाई 100 से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो सोचो आपको ये वैल्यू बड़ी करनी है या छोटी करनी है। देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट था सेंटीमीटर, 2πr, ये जो व्हील का ये क्या हो गया, ये हो गया व्हील का पेरीमीटर। इतना डिस्टेंस जो है वो व्हील एक रोटेशन में कवर करता है, तो इसका मतलब 100 रोटेशन में इतना। ये यूनिट क्या है, तो ये यूनिट सेंटीमीटर है। अब मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, तो क्या हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई, और ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी कवर करेगा मीटर में तो और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 100 से डिवाइड कर दिया, इतने मीटर, मीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है, तो भाई किलोमीटर बड़ा है। तो आप क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब अगर ये 5 मीटर आ रहा था तो हमने कहा 5 मीटर बराबर 5000 किलोमीटर। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी अगर डाउट आया तो सोच लेना कि हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है। अब काटा पीटी कर दो, 2 0 से 2 0 गए, 7 से गए 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 और 4 इंटू 22 इज 88, 88 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 2 और ये 3 जो डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो 0.088 किलोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। अगले सवाल पर बढ़ सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर आपका थोड़ा सा चेक किया जाएगा।
कैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट्स को सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे। चलिए सवाल के लिए आपके पास है 40 सेकेंड्स, करेक्ट आंसर देंगे भाई, इसमें जल्दबाजी में मिस्टेक होती है। देखें भाई सवाल, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द व्हील मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 किलोमीटर। यानी देखो व्हील का आपको रेडियस दे दिया कि कितना है, 35 सेंटीमीटर है, तो कितने उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 1.1 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये व्हील का कुछ मान लो पेरीमीटर होगा, है ना, ये सरकमफेरेंस होगा, एक्स मान लो वो रोटेशन लेगा, तो उतने में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। तो बस हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को डिवाइड करना है इस सर्कल के पेरीमीटर से, सरकमफेरेंस से, तो हमें पता चल जाए कितने रोटेशन। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है भाई, एक रोटेशन में वो व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 2 पाई आर, तो यानी 2 इंटू में पाई यानी कि 22/7 इंटू में आर यानी कि 35, रेडियस 35 ही है ना, बिल्कुल। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करवाना है, 1.1 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना, 1.1 किलोमीटर, तो 1.1 ये क्या है, किलोमीटर। बस भाई इसको निकालो मत कि एक रोटेशन में वो कितना ट्रेवल करता है व्हील, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। हो सकता है, बात को समझिएगा, हो सकता है कि ये इससे बिल्कुल पूरा, मतलब ये वाली जो चीज है ये पूरा कैंसिल आउट करके एक प्रॉपर नंबर हमें ना मिले, ठीक है। तो उसको काटने के लिए आपको ऊपर नंबर, जो ऊपर डिस्टेंस होगा वो इसको काटने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इसको पूरा मतलब अपना को करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर मान लो 35 ना होके कोई और नंबर होता है, यहाँ पे मान लो 40 होता, तो क्या ये 7 इस 40 को काट पाता, नहीं, वो 7 एक्चुअली इस 40 को काटने के लिए है ही नहीं, ये 7 तो ऊपर जाने वाला है। बात समझ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे ये लिखो भाई, सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कितना है, तो इतना है। सर्कल जो है वो जो व्हील है वो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और हम बताना है कि इतना कितने रिवॉल्यूशंस में, रोटेशंस में करेगा, तो इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। मेन जो ध्यान रखना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट का रखना है, ये किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, तो रोटेशंस है, तो हमें ये दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। तो ऐसा करते हैं कि इस किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं, इस किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं, और इस सेंटीमीटर के भी मीटर बना लेते हैं। एक तरीका ये है, दोनों चीजें देख लेते हैं, दोनों चीजें देख लेते हैं कि हमने क्या किया, ये जो 1.1 किलोमीटर है इसके मीटर बना लिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो नीचे आया था ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं, तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा, या और अगर मैं कहता हूं कि भाई अरे यार पूरा ही डिलीट हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भाई, 1.1 यही थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये किलोमीटर के मीटर बना लिए, और दूसरा कहता है 2 पाई आर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हील एक रोटेशन में, तो यहां पर हमने सेंटीमीटर का मीटर बना लिया। या तो हम इसको सॉल्व कर लें, या हमने इसको अभी क्या किया, इसको मीटर में किया, इसको भी मीटर में किया, अब हम कह रहे हैं नहीं भाई हम किलोमीटर के सेंटीमीटर ही बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये जो 100 हमने बाद में लिखा है, ये 100 सीधे हम ऊपर पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 1.1 किलोमीटर के बनवाओ मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पूरा मीटर है, मीटर के सेंटीमीटर बनवाओ तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, तो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू में 35, और क्या हुआ, बस ये 100 ही तो ऊपर चले गया भाई, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो वही होना है, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। काटा पीटी कर जाओगे, आपका आंसर आ गया होगा। कितना आ रहा है भाई, पॉइंट हटाओ, एक जीरो हटा दो, 7 से गए 5 टाइम्स, और 5 2 जा 10, तो ये जीरो गया। 11 से गए 2 टाइम्स, और 2 से गए 5 टाइम्स, सो आवर आंसर इज 5 के पीछे 2 जीरो, यानी 500 रोटेशंस में या 500 रिवॉल्यूशन जो भी मानना भाई मान लो, वो क्या करेगा, इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, दैट इज 1.1 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, सबको चलिए भाई इसे ट्राई करेंगे।
और आपके पास समय है फिर वही 40 सेकेंड्स। चलिए भाई डिस्कस करते हैं, हो गया होगा आई होप। क्या कह रहा है, इफ अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इन इतना रिवॉल्यूशंस फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 11 किलोमीटर जो है ये वो व्हील, वो पहिया जो है 1250 रिवॉल्यूशंस में कवर करता है। यानी कि 11 किलोमीटर को अगर मैं 1250 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पर रिवॉल्यूशन या डिस्टेंस पर रोटेशन, है ना। एक चक्कर में 11 किलोमीटर कितने चक्कर में, 1250, तो एक चक्कर में कितना, तो भाई वो हो गया इतना डिस्टेंस। और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस सर्कल ट्रेवल करता है या व्हील ट्रेवल करता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर। बस सवाल हो गया खत्म, ये कर देना है। अब देखिए हमें जो ऊपर दिया गया है ये जो यूनिट है किलोमीटर है, आंसर किस में है, सेंटीमीटर में। यानी कि यहां पर इस किलोमीटर की जगह हमने सबसे पहले किलोमीटर से मीटर बनाए और ये मीटर से फिर सेंटीमीटर बना दी, दैट्स ऑल। ठीक है, निपटा दें। 0 से गए 0, 25 से गए 5 बार और 25 से गए 4 बार। ठीक है, ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हो गया 2 इंटू में 22/7 और इंटू में हमारा r। 2 से गया ये 2 टाइम्स और उस 2 से गया ये 11 टाइम्स। ठीक है, 11 से गया ये 11, वहां पर बचा है अपना ये 7। अच्छा 7 यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 7 इंटू में 5 से गया कितनी बार, तो 5 से गया ये 20 टाइम्स, तो 7 इंटू में 20, यानी इतने, ये क्या है हमारे रोटेशन रेडियस की वैल्यू है। तो रेडियस आ गया हमारा 140। यूनिट क्या रखी हमने, तो सेंटीमीटर में आंसर था तो सेंटीमीटर यूनिट रखी है। सो आवर आंसर इज 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर क्या रहेगा इसका रेडियस। अच्छा अगर ये जो सवाल है वो कहता भाई ये यूनिट अगर वो हमें मीटर्स में देता, ये यूनिट्स अगर वो हमें मीटर्स में देता तो हम यहाँ पर और 100 से मल्टीप्लाई ना करते। और अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करते यानी कि अब मुझे अगर 100 हटाना है तो 100 से यहाँ डिवाइड कर दो और 100 से यहाँ डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाता है ना, अगर यहाँ पर 100 से डिवाइड होता तो ये पॉइंट यहाँ आता। ये कह लो कि ये अगर हमारा सेंटीमीटर है, 100 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया आपका, ये मीटर बन गया। तो मीटर में देता तो 1.4। ठीक है, अगर हमें आंसर मीटर में बताना तो बस यहाँ पर ये 100 नहीं आता, और 100 नहीं आता तो इस जो भी हमारा आंसर है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई तो हो रखा है, डिवाइड कर देंगे। तो बस जिस भी यूनिट में वो आपसे पूछ रहा है आपको सवाल को उसी यूनिट में सॉल्व करना है, बस इतना याद रखना। और जब भी, एक बात और, जब भी आपको दिख जाए कि भाई सारे ही ऑप्शन एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का अंतर है या जीरोस का अंतर है, देखो केवल क्या है डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं यानी जीरो से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। सवाल हमारे वो गलत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि भाई हम यूनिट्स को सही से कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस टाइप का एक और आखिरी सवाल देखते हैं, देखिए कौन कौन सही करेगा। इस सवाल के लिए भी आपके पास समय है, चलिए 45 सेकेंड्स, 45 to 50 सेकेंड्स। चलिए भी डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है सवाल, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, दिस व्हील रोटेट्स 29 टाइम्स इन 1 मिनट,
सो हाउ लॉन्ग विल दिस व्हील टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.914 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1.914 देख के घबराना नहीं है, हमें यूज वही 22/7 करना, किसी तरीके से कट ही जाएगा। ठीक है, आंसर हमें किस में दिया, तो आंसर हमें मिनट्स में दिया, आंसर हमें किस में दिया, मिनट्स में दिया। सवाल में हमें क्या कह रहा है कि 29 टाइम्स ये जो व्हील है वो रोटेट करता है कितनी देर में, 1 मिनट में। यानी मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 1 मिनट में, तो डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल हो रहा है 2πr इंटू में जितने टाइम्स वो घूम रहा है। बात सही है, 1 मिनट में 29 टाइम्स घूम रहा है, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, व्हील का सरकमफेरेंस कितना है, 2πr। तो कितना हो गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमें ट्रेवल कराना कितना है, इतना। तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो कितनी मिनट में इतना होगा, तो आवर आंसर इज 1.914 डिवाइडेड बाई 2πr, यानी 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस हमें कितना दिया 21 इंटू में 29, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन क्या ये यूनिट सेम है, यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर किलोमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, या आप यहां पर और 2 जीरो लगा के आपने सीधे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया मीटर के लिए, ये हो गया मीटर को आगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे पूरा सेंटीमीटर में है ही। अब बस कुछ नहीं बचा, सीधे थोड़ी सी काटा पीटी बची है। पॉइंट हटाएंगे, 3 डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो हटा देंगे। ठीक है, 7 से कट रहा है ये 3 टाइम्स, और कुछ यहाँ पर 22 है, और तो कुछ खास बचा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 11 से गया ये 2 टाइम्स, तो 11 से ये भी पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा। 11 1 जा 11, बचा कितना 8, 81 हो गया। 11 7 जा 77, 11 4 जा 44, 2 2 जा 4, 4 से गया ये कितने टाइम्स 100, 4 से गया 25 टाइम्स। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3, तो 3 से इसी को काटेंगे, 3 5 जा 15, और ये हो गया हमारा कितना 24 मतलब कि 3 8 जा 24, और 29 से कितनी बार गया, 29 से गया ये 2 टाइम्स, यानी कि 25 इंटू में 2 इज आवर आंसर। सो आवर आंसर इज 50 मिनट्स। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 50 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको?